नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, ये मूड के सहारे नहीं चलती है, ये सिद्धांतों के सहारे चलती है। आज के दौर में गाजर मूली उगाना भी आसान काम नहीं माना जाता। कि रफ्तार को गले लगाइए, रफ्तार से प्यार कीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। मैं आरसीएम में साल 2002 से हूँ और प्रेजेंटली मैं इस सिस्टम के सफायर लेवल पे मौजूद हूँ। तो आप स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे, उनको यदि आप पढ़े होंगे तो वो बार बार युवा शक्ति के ऊपर हमेशा अपना प्रचार प्रसार करते रहे हैं। देश और दुनिया में हर जगह पे उन्होंने युवाओं को ही जगाने का प्रयास किया। और आज हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ की युवाओं की संख्या दुनिया के किसी भी कंट्री के बनिस्पत आप देखें, रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे यंग कंट्री ये मानी जा रही है और सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे अभी हैं मौजूद। अब बात यदि हम इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जोड़ के करें, नेटवर्क मार्केटिंग में इसको जोड़ के करें, आरसीएम बिजनेस में इसको इसके महत्व को देखने की कोशिश करें, तो क्या होता है जब युवा हमारे साथ होते हैं। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि 2002 में मैंने इस सिस्टम में मेरी शुरुआत की थी। जब मैं महज 19 साल का था, बिल्कुल आप में से कई लोगों की तरह बिल्कुल ही एकदम युवा अभी भी हूँ। अभी भी मुझे कोई दूसरा समझने की भूल मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, युवाओं की जो ताकत होती है वो डेफिनेटली दूसरों से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जाग सकते हैं, ज़्यादा भाग सकते हैं, ज़्यादा पेन ले सकते हैं, ज़्यादा पेशेंस उनके हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि युवाओं के ड्राइविंग सीट पे यदि कोई बेहतर लीडरशिप वाला लीडर बैठ जावे तो डेफिनेटली वो उनसे वो चीज़ करा सकता है जो शायद आम जिंदगी में लोग खुद भी करने को तैयार नहीं होते और दूसरे उनसे करवा भी नहीं पाते। जब मैंने इस सिस्टम में अपनी शुरुआत करी, गुजरात से लेके बिहार तक का ट्रेवल मैं कभी जनरल क्लास में, कभी खड़े होके बिंदास होके कर लिया करता था, बिना थके और बिना रुके। ना मुझे रिजर्वेशन खोजने की जरूरत पड़ती थी, ना मुझे एयर कंडीशन चाहिए होता था। जैसे भी मर्जी वैसे निकल जाते थे। साथ ही साथ होम सिकनेस जैसी कोई बीमारी अपने अंदर नहीं थी जब मैं युवा था कि घर से निकल गया तो वापस आओ, ये करो वो करो। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं आज, यदि इम्प्लीमेंट कर लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब किसी गाड़ी की टायर नई होती है ना, तो उसके ग्रिप की वजह से पूरी गाड़ी और उस पर बैठे हुए लोगों की जो सवारी होती है, उनकी मतलब ड्राइविंग बहुत ही आसान हो जाती है, सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जब हमारे नेटवर्क में युवा जोश होता है तो वो उसी टायर की तरह है, नए टायर की तरह, जो कि हमारी गाड़ी को ना सिर्फ स्मूथ चलाती है, ना सिर्फ प्रॉपर कंट्रोल देती है, बल्कि सेफ्टी से लेकर कंफर्ट तक हर मामले में वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यदि मैं आप सभी लोगों से बात करूं, बड़े जुनूनी और जुझारू लोग हैं यहाँ पे। लेकिन कई बार मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि कई बार तकनीकी कमजोरी की वजह से, टेक्नोलॉजी की जानकारी ना हो पाने की वजह से, होम सिकनेस की वजह से, यानी कि सुबह घर से निकलना है और शाम में घर में वापस आ जाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि इस इंडस्ट्री में होनी नहीं चाहिए। और नतीजा क्या होता है, परिणाम जो है वो दुष्परिणाम में कन्वर्ट हो जाता है। गति जो है वो कहीं ना कहीं स्लो हमारी होने लग जाती है और यूं करके जो बेटर रिजल्ट हम हमारे प्रयास के दम पे ले सकते थे वो ले नहीं पाते हैं। बट मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि जब हमारे वर्ग में युवा होते हैं तो ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। और मैं यही चीज़ आप सभी लोगों से कोट करना चाहूँगा कि देखिए, आपके नेटवर्क में जितने ही ज़्यादा युवा की एंट्री होगी उतना ही स्ट्रोंग आपका नेटवर्क चलने वाला है। तो मैं मेरी बात यदि करूँ तो मेरे सारे ही अपलाइन मेरे से उम्र में कहीं ना कहीं ऊपर थे, बड़े थे। नतीजा क्या हुआ, वो जो भी बोलते थे, चाहे वो मुझे अच्छा लगे चाहे वो मुझे बुरा लगे, मन करे तो भी ना करे तो भी मानना मजबूरी हो जाती थी। ये कहीं ना कहीं एक युवाओं की स्ट्रेंथ भी है हमारी समझ से। और बहुत सारे जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनको यदि कुछ रास्ता दिखाने का प्रयास किया जाता है तो समटाइम्स क्या होता है कि उनको उनके एज की वजह से या लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से चीज़ें थोड़ी बुरी लग जाती है। मैंने युवाओं के अंदर एक चीज़ देखा है, चुटकी में हवा में चीजों को उड़ाते हैं वो, और नतीजा क्या होता है, बिंदास हो रहते हैं। युवा यूं ही बिंदास नहीं रहते, वो अपनी क्वालिटी की वजह से बिंदास रहते हैं कि वो चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। नतीजा क्या होता है कि इस सिस्टम में काम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं और परिणाम भी बहुत बेहतर तरीके से ला पाते हैं। रीजन, ज्यादा प्लान दिखाने में वो सक्षम होते हैं चूंकि थकते नहीं हैं। ज़्यादा मीटिंगों में पार्टिसिपेट वो कर पाते हैं चूंकि थकते नहीं हैं। ट्रेवलिंग उनके लिए कोई बहुत मेजर चैलेंज क्रिएट नहीं करता है, इसलिए रिजल्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं उनके पास में। तुरंत के नफ़ा नुकसान के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है, वो कैरियर को ध्यान में रखते हुए आते हैं।
हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे सिस्टम में यदि किसी युवा की एंट्री होती है ना, तो वो कैरियर बिल्ड करने आते हैं। वो 100 200 500 1000 2000 5000 25,000 के लिए नहीं आते हैं, वो अपने कैरियर को बिल्ड करने यहाँ पे आते हैं। नतीजा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट उनका रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसका दूरगामी लाभ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि देखिए, हमारी इंडस्ट्री में यदि ज्यादा से ज्यादा युवा हैं तो डेफिनेटली उसका बेटर रिजल्ट हम ले सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है यूएस के माध्यम से, यूएस के प्लेटफॉर्म पे होने वाला एक गजब का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसका कि कंप्लीट कंट्रोलिंग युवाओं के हाथ में होता है, नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में होता है। इसमें नए पुरानता कि किनके पास कौन सी पिने हैं, किनके पास क्या है, बस लीड युवा कर रहे होते हैं। और इसको देखने के बाद जो हमारी ऑडियंस होती है, जिसमें युवा लोग बैठे हुए होते हैं, उनके अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है, एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी वो सीख पाते हैं, एक अलग लेवल का उनका माइंडसेट डेवलप हो पाता है, एक अलग लेवल का ड्रीम वो बना पाते हैं। और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है कि यदि मैं भी एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करूं तो अपने अगली जनरेशन को कुछ बेटर दे पाने की स्थिति में रहूंगा। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं मतलब बात हम चाहे इसको एंटरटेन करने से लेके करें, एंजॉय करने से लेके करें, तो वो ये युवाओं के लिए बहुत ही आइडियल हो जाती है। सो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमारी ये इंडस्ट्री आरसीएम अब एक मजबूत शुरुआत करने जा रही है, तो यहाँ पे हमें अपने इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की एंट्री कराने पे जोर देना चाहिए। और युवाओं की एंट्री के साथ साथ उनका जो विज़न हमें बड़ा करना है, उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम जो है एक माइलस्टोन का काम करेगा, एक मील का पत्थर बन के काम करेगा, जहाँ की उनके विजन, उनके गोल, उनके ड्रीम्स, ये सारे के सारे जो हैं वो बड़े होंगे। क्योंकि ये बातें मैं सिर्फ इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, ये मूड के सहारे नहीं चलती है, ये सिद्धांतों के सहारे चलती है। और जो इसके सिद्धांत है उसको जो फुलफिल करेंगे, उसके रास्ते पे जो चलेंगे, डेफिनेटली वो बड़े कामयाबी की तरफ अग्रसर होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। यूं तो मैं यदि आपसे भी बात करूं तो देखिए, आज के दौर में गाजर मूली उगाना भी आसान काम नहीं माना जाता। और बिल्कुल उसी तरीके से यदि एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है, अपने अंदर एक अलग लेवल की नॉलेज डेवलप करनी पड़ती है। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ कि देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमारे पुराने अनुभवों के सहारे इस इंडस्ट्री में भी झंडे गाड़ देंगे, तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा शायद संभव नहीं है उनके लिए। क्योंकि देखिए, बाहरी दुनिया की जो सीख है, जो सामाजिक शिक्षा हमें मिलती है, उस शिक्षा का आज यदि हम रूप देखें, तो आज के दौर में लोग 6 लोगों के परिवार को हैंडल नहीं कर पा रहे कायदे से। कोई यदि गार्जियन है तो वो कायदे से अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाता। और देखने वाली बात यह है कि जिस जगह पे हम 6 लोगों के परिवार को हैंडल नहीं कर सकते, वहाँ 6,000 60,000 और फिर 6 लाख की फैमिली को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो यही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बेस्ट नेटवर्कर बनने का प्रयास कीजिए, और उसके लिए खूब सारा नॉलेज डेवलप कीजिए। और इस इंडस्ट्री में यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक लाइन मेरी याद कर लीजिए, और वो लाइन है, मीटिंग से मोहब्बत करना सीख ली। बहुत सारे लोग अवसर को ना आपदा समझने लग जाते हैं। मैं आपको खुल के बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अवसर को आपदा समझने लग जाते हैं। सर, ये मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग। दोस्तों, मैं तो कहता हूं ना कि ये एक वेपन है हमारे लिए। और ये जो जितनी बड़ी मीटिंग, वो उतना बड़ा वेपन हमारे लिए। और इसको हमने ऑपरेट करना सीख लिया, समय पे हमने चलाना सीख लिया, किसके बीच इसको लेके जाना है वो हमने सीख लिया, तो इतने बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आपके टीम के उन साथियों के ऊपर जो 45 50 55 या 60 की उम्र के हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि 95% से ज़्यादा ऐसे लोग तकनीकी रूप से आपको कमज़ोर मिलेंगे। अब ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं क्या, कि इनकी अगली जनरेशन को आप इनके साथ उस मीटिंग में बिठा सकते हैं। नतीजा क्या होगा? जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही कभी आमिर जी को देख के, कभी अंजलि को देख के, कभी रवि ओपी शर्मा जी को देख के, कभी पुर्नेंदु जी को देख के, कभी प्रियांशु जी को देख के, कभी मधु को देख के लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कई बार युवाओं को ये भी लगता है
कि शायद लोग पहले आए और इसलिए वो बहुत कुछ कर गए। तो यहाँ पे ये जो यूथ है, यूथ ब्रिगेड है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मजबूत कॉन्फिडेंस देने का काम करेगी। और हाँ, जिनका नाम मैंने लिया सिर्फ उतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जी हाँ, बहुत सारे हैं। और आप में से यदि कोई होंगे तो नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक युवा को जो आप टच करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी एक्टिविटीज को देखेंगे, उनके ड्रेस कोड को देखेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे, बिना रह ही नहीं सकता। सो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि पासेज ना के ही बराबर है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि डायरी निकालिए, लिस्ट बनाइए कि आपके कौन कौन से अचीवर्स बहुत बेहतर तरीके से उम्र की वजह से या तकनीकी रूप की से कमजोर होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे, उनके अगले जनरेशन को आप इन्वॉल्व कीजिए। जी हाँ, उनके अगली जनरेशन को आप इन्वॉल्व कीजिए और फिर देखिए रफ्तार क्या चीज हो जाती है। मैं अपने टीम का एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूंगा आप लोगों के बीच में, लेकिन एक युवा के आने से 3.5 लाख का बिजनेस 97 लाख तक पहुंचा। जी हाँ, 3.5 लाख का बिजनेस 97 लाख तक पहुंचा। और यही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे 100-200 नेक्स्ट जनरेशन के शानदार लीडर्स को आपने तैयार कर लिया अपने टीम में, तो आने वाला जो 5-10 साल का टाइम होगा ना, वो आपके लिए एक इतना बड़ा गोल्डन टाइम होगा कि आप अपने सारे ड्रीम को अचीव कर चुके होंगे इस इंडस्ट्री के मार्फत। सो दोस्तों, मैं अगेन अपने बात पे वापस आना चाहता हूँ कि मीटिंग से मोहब्बत करना सीखिए। ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, इसका लाभ उठाना सीखिए। ये समटाइम हमारे लिए, जब आप ट्रेवलिंग को देखते हैं तो पैनिक हो जाता है, लेकिन जो इसके आउटपुट मिलते हैं, जो इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, वो इतने शानदार होते हैं कि आप पूछिए मत। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि युवाओं की एनिवर्सरी है ये। जिस प्रकार हम लोग अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक तरह से युवाओं की एनिवर्सरी है। और इसको आप यदि मजबूत तरीके से अपने टीम में प्लान वे में प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे, वो एक अलग लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोगों के माइंडसेट बिल्ड होंगे, वो भी एक अलग लेवल के माइंडसेट बिल्ड होंगे। तो रेस्पेक्टेड वत्स सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि रफ्तार को गले लगाइए, रफ्तार से प्यार कीजिए। और मुझे लगता है कि रफ्तार को बढ़ाने के लिए युवाओं को बढ़ाना पड़ेगा अपने टीम के अंदर। और ये काम करने में यदि हम में से कोई भी व्यक्ति सफल हो पाता है, तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं अगेन उस बात पर आना चाहता हूँ कि युवा रुकते नहीं हैं, युवा थकते नहीं हैं, युवा झुकते नहीं हैं, और युवा हार जल्दी नहीं मानते। ऐसे में यदि हम अपने नेटवर्क में, जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में जब कभी स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ बेहतरीन सब्जियां हमें बनानी होती है, तो बेहतरीन मसालों का इस्तेमाल हम किया करते हैं, अलग अलग टाइप के। बिल्कुल ये मैं तो इतना ही कहूंगा कि मसालों में गरम मसाले हैं ये, जो कि मतलब हर चीज़ का जो फ्लेवर और क्लेवर, ये दोनों ही चेंज करके रख देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि मतलब जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा युवाओं को इस प्रोग्राम में आप शामिल करवाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो लोगों की ज़रूरत अब हो गई है कि उनको नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करना चाहिए, वैसे लोगों को आप प्लान करके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आप बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक कहावत है कि सही गाड़ी, सही सवारी और सही जानकारी, ये तीन चीजें एक साथ मिलके काम करने लग जाए ना, तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे हम बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये युवाओं का जो सफर है ना, वो सही गाड़ी, युवाओं का आना, सही सवारी, और युवाओं के पास है सही जानकारी। तो ऐसे में आप बहुत बड़े परिणाम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आज दुनिया में अपॉर्चुनिटी का ना होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज दुनिया पैनिक हो रही है कि मतलब रोजगार कहाँ से आएंगे, कैसे लोग काम करेंगे, क्या वो काम करेंगे, अगली जो जनरेशन तैयार होगी। चलिए, इस जनरेशन ने तो किसी तरह अपने आप को संभाल भी लिया है। जो अगली जनरेशन तैयार होने वाली है, जिसको कि पढ़ाने लिखाने पे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है और कर भी रहे हैं, आप कभी गंभीरता से सोचिएगा कि उनके लिए मौके कितने हैं, अवसर कितना है इस दुनिया में। और आप एक हैरान कर देने वाली चीज़ पाइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, लाख तनाव के बाद यदि कोई व्यक्ति खूब पैसा कमा भी लेता है ना, तो उसका वो आनंद नहीं ले पाता, उसका वो मजा नहीं ले पाता। लेकिन
जब ये चीजें बगैर तनाव के मिलनी शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली मतलब वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है इस इंडस्ट्री में लोगों के आने के लिए। आज दुनिया में आप देखिए, मैं जब फॉरेनर्स को देखता हूँ, कई बार उनसे मिलता हूँ एयरपोर्ट पे, कई बार टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, हल्की फुल्की जब बातचीत होती है, मैं एक सवाल उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आप कितने दिनों के लिए घूमने के लिए निकले हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि जहाँ हमारे इंडिया में लोग जो संपन्न लोग अपने आप को मानते हैं, आम लोगों की तो बात ही छोड़ दें, जो संपन्न अपने आप को मानते हैं वो भी एनुअली प्लान करते हैं कि हम 4 डे 3 नाइट या 5 डेज 4 नाइट का कोई टूर प्लान करेंगे, और इतने में ही पूरा परिवार खुश रहता है। जब उन लोगों से मिलता हूं, पूछता हूं, देखिए ना, आज दुनिया दिखा रहे हैं जिस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग ने झंडा गाड़ रखा है, यानी कि तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी है और इसके फायदे वहां पे पहुंच चुके हैं। अब वहां पे स्थिति क्या है, लोगों के पास पैसे ही पैसे हैं, और ऐसे पैसे जिसको पाने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कब हो पाया? ये तब हो पाया जब किसी ने आने वाले 20 साल को ध्यान में रख के, आने वाले 50 साल को ध्यान में रख के, आने वाले 100 साल को ध्यान में रख के इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। तो मैं भी आप सभी लोगों से बस एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यूं तो देखिए, आरसीए में आने के एक नहीं अनेकों फायदे हैं। हमारा सेहत ठीक हो जाता है, हम दूसरे की सेहत पे भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाने की स्थिति में होते हैं, ऐसे दमदार प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास में हैं। लेकिन एक सबसे जबरदस्त जो चीज़ है वो है नेटवर्क से होने वाले फायदे। इस तरफ यदि आप में से किन्हीं का ध्यान चला जाए और एक मिशन मोड में वो अपने आप को तैयार कर ले इस इंडस्ट्री में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी ड्रीम को, जो आपकी बड़ी ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक बेहतरीन टीम की आवश्यकता होगी। ये हमेशा याद रखिएगा, बगैर टीम के कोई भी अचीवमेंट्स यहाँ पे हासिल नहीं की जा सकती। एक बेटर टीम वर्क ही आपको एक बेटर रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में टीम हमारा कैसा हो, थोड़ी देर के लिए पूछिए अपने आप। इसी में नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर के क्रिकेट के मैदान में लेके चले जाइए अपने आप, थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए अपने आप को कैप्टन बना लीजिए। अब कैसी टीम चाहिए? जो दौड़ ना सके, जो भाग ना सके, जो रन ना बना सके, जो चौके छक्के ना लगा सके, या फिर मतलब जो डिफेंस ना कर सके, जो फील्डिंग ना कर सके, क्या ऐसी टीम आपको चाहिए? मुझे पक्का पक्का भरोसा है कि जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से आरसीएम में यदि आपको दमदार टीम चाहिए, दमदार परफॉर्मेंस चाहिए और दमदार रिजल्ट चाहिए, तो मूव ऑन ऑन युवा। मैं आपको सीधे सीधे बोलूंगा कि युवाओं की तरफ मूव कीजिए और फिर देखिए कितने बड़े परिणाम आपकी ज़िंदगी में आपको मिल सकते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी के सफ़र की जो शुरुआत की थी, आप को शायद यकीन ना हो, लेकिन मैंने जो शर्ट पहना हुआ था, 5 कलर के बटन उसमें लगे हुए थे। रियली मैं आपको बताऊं, 5 कलर के बटन लगे हुए थे। साथ ही साथ उस टाइम मैंने इस सिस्टम में अपनी शुरुआत एक साधारण से साइकिल के माध्यम से की थी। धीरे धीरे कभी 500 700 800 1200 इस तरह की इनकम आती रही। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया था, बड़ा बनने के लिए आया था, बड़ा करने के लिए आया था, और उस तरफ आज मैं अग्रसर हूं। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब एक युवा आता है ना, तो उसकी सोच छोटी नहीं होती है, बड़ी सोच होती है, बड़ी हिम्मत होती है। और आप यदि बेहतर मार्गदर्शन दे तो वो बड़े कायदे से चलेंगे और इसकी वजह से आप बड़े फायदे में रहेंगे। सो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। पसंद आई है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें